हैं दुर्गा प्रसाद करें उनके लिए जोरदार ताली। डीपी का मतलब दुनिया में कोई भी वस्तु बनाया जाता है तो उसको प्राइस होता है, चाहे वो एक पेन हो या मार्कर हो या खाने पीने की कोई चीज़ हो। तो हमारा डीएक्शन में भी जितना भी प्रोडक्ट है उसमें एक प्राइस फिक्स है। उसके बाद में जैसे कि हम कोई दुकान पे सामान लेने जाते हैं तो क्या दुकानदार जितना में खरीद के लेके आता है उतना में हमको देता है? नहीं, हमको प्राइस उसको फिक्स मालूम नहीं होता है। एग्जाम्पल, एक सेब का अभी 8 रियाल केजी है। कितना है? 8 रियाल केजी। अगर वो 8 रियाल केजी में अगर लेके आता होगा, अगर 8 रियाल केजी में हमको देगा तो मार्केट का नफा आएगा, नुकसान हो जाएगा। उसका बिजली बत्ती, उसका स्टाफ खर्चा, उसका ध्वनि खर्चा। तो आप ऐसा एक इमेजिन करो, नॉर्मल इमेजिन करो कि 1 किलो सेब हमको 8 रियाल में दे रहा है तो खरीदा कितना में होगा? मान कर चलिए 3 रियाल 4 रियाल का पर केजी के हिसाब से वो लिया होगा। एग्जाम्पल, कभी कभी 3 रियाल में भी वो केजी का मतलब रियाल में भी मार्केट में ऑफर में कभी कभी मिलता है। तो फिर एक इमेजिन करो वो फिर कितना में खरीदा होगा। तो जो रेट होता है वो जैसे नेटवर्क ऐसे नीचे ऊपर जाता है। कभी कभी आप देखा है कोई बीमार होता है तो उसको आईसीयू लगा रहता है तो ये लाइन ऐसे जाता है। लाइन देखा होगा आपने, फिल्म में भी देखा होगा। तो जो मार्केट का जो भाव होता है वो ऐसे नीचे ऊपर होता है। पैसा का भी भाव ऐसा नीचे ऊपर होता है। तो दुनिया में जितना सारा चीज बनाया जाता है सारा चीज का भाव होता है, एक सिमिलर नहीं होता है। हम पैसा हम लोग भेजते हैं हर महीना, कभी 39, कभी 40, कभी 41 हो जाता है। तो ऐसा भाव घटता बढ़ता है। तो इसी तरीका से डीएक्शन में डीपी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। जो हमको इधर प्राइस लिस्ट में लिखा हुआ है डीपी, जैसे कि टूथपेस्ट का दाम अभी 26 रियाल है, 26 रियाल है, लेकिन उसको बेचने का प्राइस एमआरपी प्राइस है 31 रियाल। तो अगर 31 रियाल है तो अगर हम 31 रियाल में ना बेच के अगर मान लीजिए उसको हम 30 रियाल में बेच देंगे तो हमको 4 रियाल खुदरा नाफा हो जाएगा। यस सर। क्या हो जाएगा सर? खुदरा नाफा। खुदरा नाफा मतलब तुरंत कैश मिल जाएगा और इसमें हमको 6 पीवी भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सर? 6 पीवी भी मिल जाएगा। अगर ऐसे करके ब्लैक कॉफी, ऐसे करके ब्लैक कॉफी में अगर हम 46 रियाल का खरीदते हैं, हाँ, अगर मान लीजिए 50 रियाल में बेच दिया तो आपको 4 रियाल तुरंत नाफा मिल गया। आप 55 रियाल में नहीं बेचो, 51 रियाल में नहीं बेचो, लेकिन 50 रियाल में बेचोगे आप तो आपको 4 रियाल तुरंत मिलेगा ना। या तो वो कल नहीं परसों देगा, 1 महीना बाद देगा तो 4 रियाल तो नाफा मिलेगा। और आप 46 में खरीद के 46 में दे दिया और 2 महीना बाद पैसा मिलेगा 46 रियाल, तो आपको नाफा कितना होगा? एक बार आप पैसा फिर के गया 5000 भाड़ा, फिर आया 5, 10, फिर पैसा लेने के लिए गया, फिर पैसा फिर के आया, हाँ? तो 20 रियाल तो भाड़ा लग गया, तो नाफा फिर कितना आया उसको? तो इसी वजह से हमारा पॉकेट से पैसा फायदा के जगह नुकसान में चला जाता है। तो हम लोग थोड़ा उल्टा सोचते हैं, यार ये तो नहीं होगा मेरे से। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि हम लोग को थोड़ा होशियार बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए सर? होशियार बनना चाहिए। होशियार बनने के लिए मैं आप लोग को 2-3 टेक्निक बताता हूँ। टेक्निक ये है, सबसे पहले जो हम लोग रिएक्शन में आने के बाद में हमारा सर सुरेंद्र सर बोला कि लोग प्रश्न करता है, क्वेश्चन करता है। जैसे मैं ये पॉइंट सब लिखा हूँ, हम उधर जाता है, कुछ परिचय नहीं होता है, सीधा डीएक्शन के बारे में बोल देता है। और डीएक्शन के बारे में कोई लोग किसी से सुन के वो पहले से खराब हो जाता है। डीएक्शन में 300-400 रियाल का सामान दे देता है, वो फायदा नहीं करता है। वो बोलता है ठीक हो जाएगा, किडनी ठीक हो जाएगा, हाँ, कलेजा ठीक हो जाएगा, शुगर ठीक हो जाएगा। ये सब शिक्षा है। ये शिक्षा अशिक्षा में बदल जाता है। जिसका पास अशिक्षा नहीं है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके लिए बात गड़बड़ हो जाता है। शिक्षा मिलता किधर से? जैसे सर बोला हमको कुछ मालूम नहीं था, मैं पीने वाला आदमी था, पूरा पैसा कमाता था, पूरा दारू सिगरेट ऐसा खर्चा गुटखा में जाता था। अभी मैं पूरा 38 पूरा बटर का रखता है। वो शिक्षा किधर से मिला? वो डीएक्शन से मिला। वो सर बाहर का सामान जो खाता था वो छोड़ के अभी डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज कर रहा है सर। तो उसको जो पैसा फजूल खर्चा होता था वो पैसा सेव होता है और हर महीना उसर का पीवी प्लस होता है। तो ये हो गया एक
होशियारी वाला काम। दूसरा पार्ट, हम फील्ड में जाते हैं ना, हमको लोगों को जानकारी होता है डिएक्शन का, लोगों को बारे में हमको मालूम नहीं होता है। डिएक्शन का गुड मॉर्निंग का बारे में मालूम नहीं होता है। डिएक्शन का गुड मॉर्निंग बोलता है तो क्यों बोलता है वो भी नहीं मालूम है। मतलब इंग्लिश में बोला जाता है, मतलब बोला गया है कि डिएक्शन का प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है। दवाई ऐसा खाओ कि वो खाना के काम करे, और खाना ऐसा खाओ वो दवाई का काम करे। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आज डिएक्शन में आके ये बात नहीं चल रहा है, ये सदियों से चल रहा है कि हम जो खाना खाते हैं वो मेडिसिन, जैसे कि हमारा जो किचन में होता है वो भी एक मेडिसिन है, जो हमारा खाना बनता है घर में वो भी एक मेडिसिन है। लेकिन हम समझते नहीं हैं। कोई घर में सर्दी जुकाम हो जाता है तो क्या बोलते हैं, थोड़ा काढ़ा बना लो। काढ़ा में क्या बोलते हैं डालने के लिए, लौंग इलायची डाल दो, काली मिर्च डाल दो। काला मिर्च हमारा घर में रोज वो पीस के खाना में डालता है, तो मेडिसिन हुआ कि नहीं हुआ सर? तो हम लोग को सर शिक्षा का कमी है। शिक्षा का कमी इसके लिए है कि हम लोग अधूरा ज्ञान लेते हैं, अधूरा ज्ञान जाके अधूरा बताते हैं। जैसे कि हम लोग का जो एनिवर्सरी का प्रोग्राम हुआ, उससे पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था, तो उधर हमारा सोमराज बी के सर स्टेज में एक डेमो किया था कि ऐसा ऐसा करके, बाद में ऐसा नाक ऐसा करके, ऐसा ठुमका लगाने का, ऐसा कुछ बताया था। तो एक आदमी को बोला, वो बोला ये लोग इस तरफ मुंह करके बैठो, वो उसको आप कहने बताओ ऐसा करेगा। तो ये डुप्लीकेशन हो गया। मैं थोड़ा जानकारी लिया, ये सर को थोड़ा जानकारी दे दिया, ये सर क्या किया, वो सर को थोड़ा जानकारी दे दिया। तो 40% से 30%, 20% से 25%, 25% से 20%, 15%, 5% में चला गया। तो इसके लिए जो भारी मत से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान पूरा नहीं होता है। तो इसके लिए डिएक्शन कंपनी का जो P1 होता है, P2 होता है और P3 होता है। अगर इसको बारे में अगर हम अध्ययन कर लें तो हमारा जिंदगी का कोई भी जगह पे जाएं और कोई भी कुछ प्रश्न करे तो हम उसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब कंपनी का लोगों को बारे में मालूम नहीं है, डॉक्टर लिम का जिंदगी का बारे में मालूम नहीं है, और कोई पूछ दे गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, तुम लोग पागल है, मेंटल है, रात को 12 बजे गुड मॉर्निंग डिएक्शन बोलता है, तो आपका पास कुछ आंसर नहीं है तो आप ऐसे ही हार गया। लोगों को बारे में पूछ लिया तो आप नहीं बता पा रहा है तो आप समझो हार गया। तो इसके लिए जो गोल्ड कार्ड निकालते हैं पॉकेट से कि मैं 2012 में ज्वाइन करके छोड़ दिया, 2007 में ज्वाइन करके छोड़ दिया, तो ज्वाइन करने से उनको गुड मॉर्निंग का बारे में नहीं मालूम होगा, और ज्वाइन करने से उनको लोगों को बारे में एक दिन गुड मॉर्निंग डिएक्शन बोलने से नहीं मालूम हो जाएगा। तो अगर आपका प्लान के बारे में, लोगों के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में अगर नॉलेज रहेगा तो आपसे वो बंदा प्रोडक्ट ले ना ले वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप असफल होकर नहीं आएगा। आपको समझाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाजू वाला चतुर है वो समझ जाएगा ना। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यही कहना चाहता हूँ कि अपने पूरे जीवन काल में जिंदगी सीखने के लिए एक जर्नी है। जर्नी मतलब आज मैं अलतिया तक आ गया, यही खत्म नहीं हो गया, अलतिया से फिर रूम जाएगा, वो भी एक जर्नी है, कल सुबह उठेगा फिर वो जर्नी है, मेरा नया जीवन दान है। तो नया जीवन दान एक दिन में नहीं मिलता है, हर दिन मिलता है, और हर दिन हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि सर अपॉर्चुनिटी कैसे मिलता है, कब मिलता है, कहाँ से मिलता है। हमको भी डिएक्शन नहीं मालूम था, आपको भी मालूम नहीं था, आप किधर का, मैं किधर का, दुर्गा सर किधर का, आप सर किधर का, वो सर किधर का, मतलब इतना हाल में जितने सारे लोग हैं, सिद्धार्थ सप्तरी मोहतरी कपिल वस्तु, ये भी सब कपिल वस्तु का, ये सब भी कपिल वस्तु का। हमको लगता है अगर डिएक्शन में नहीं होता तो ये दोनों आदमी को हम मिलता भी तो ऐसे रास्ते से जाता, वो कौन है मेरे को मालूम नहीं होता, क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी नहीं है, हमारे कोई स्कूल फ्रेंड भी नहीं है। तो मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ, बचपन से जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो कितने गांव के लोग आते हैं उधर पढ़ने के लिए बच्चा, तो हमारा कोई फ्रेंड नहीं होता, लेकिन कभी कभी धीरे धीरे हम उसी के साथ बैठते हैं पढ़ने के लिए, धीरे धीरे हम लोग जिगरी बन जाते हैं, और एक दिन हम बिछड़ भी जाते हैं। क्यों? मेरा आर्थिक अवस्था कमजोर है, मैं नहीं पढ़ पाया, उसका आर्थिक अवस्था अच्छा है तो पढ़ते चला गया और मैं छोड़ के विदेश चला आया, तो हम बिछड़ गए। लेकिन एक याद रहता है कि मेरा वो दोस्त है, लेकिन बाय वे अगर रास्ता में मिल जाए तो जरूर फेस याद रहेगा, यार मेरा दोस्त है। अगर हम नहीं पहचानेगा तो वो लाजिम पहचानेगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ
कि एक कॉलेज एक स्कूल तो छूट गया, वो यार भी छूट गया, वो दोस्त भी छूट गया, वो गांव का लोग भी छूट गया। डिएक्शन जैसा यूनिवर्सिटी मिला हुआ है सर, कोई सिरहा से है, कोई नेपाल से है, कोई इंडिया से है, कोई दुनिया का कोई भी कोना से है, हम वहाँ से भी दोस्त बना सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, पूरे दुनिया में घूम सकते हैं, पूरे दुनिया का जगह जाके देख सकते हैं। वो पावर डिएक्शन में है। सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, दुर्गा सर नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे, हम लोग को सामने में कितना 100,000 लोग ये दुनिया भी देख रहे हैं। दुनिया से जाने के बाद उसका घर में पैसा भी आ रहा है, अच्छा गाड़ी भी है, अच्छा जिंदगी भी है, ये आप लोग देख रहे हैं सर। अगर बोलो अशोक सर का जिंदगी में ऐसा दिन आ सकता है, सरोज सर का जिंदगी में ऐसा दिन आ सकता है, दुर्गा सर का जिंदगी में ऐसा दिन आ सकता है, सर तो मेरा जिंदगी में नहीं आ सकता है, आपका जिंदगी में नहीं आ सकता है। तो आने के लिए कोशिश किया वो लोग, तब आ गया। अब मैं सिर्फ सुन के बैठा हूँ, तो मेरा जिंदगी में आएगा नहीं आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, समय बहुत कीमती है, हमारे गुरु भी हैं, तो अपने समय को मद्देनजर रखते हुए, अपने वाणी को विराम देते हुए मैं इस स्टेज से विदा लेना चाहता हूँ और थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप लोग इतना समय धैर्य धारण से सुना, हमको वॉच किया, तो मैं आप लोग को यही कहते हुए